घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान मसीह के लिए, बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे 38 साल से, गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम। इस समय आप लोग जहां कहीं पर भी है, आए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं इस समय आप लोग जहां कहीं पर भी है अपने आंखों को बंद करें, हम मिलकर दुआ करेंगे। हमारे आसमानी पाक पवित्र परमेश्वर यहोवा खुदावंद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में है इसलिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे मध्य में है इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे का जो समय प्रभु आपके वचन में से सुनने का है, खुदावंत आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए और होने दीजिए परमेश्वर। आज आपके वचन के द्वारा कुछ लोग हील होने पाए, कुछ लोग चंगे होने पाए, कुछ लोगों के जीवन में एक नया कार्य इस वचन संदेश के द्वारा होने दीजिए, हम मांगते हैं। हर एक को प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से सुनने का यह समय है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने बाइबल और अपने नोटबुक्स और पेन को लेकर तैयार हो जाइए। लास्ट वीक में जो वचन हम लोगों ने सुना था उसी का पार्ट 2 हम लोग अभी सुनने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू हियर द मैसेज विद टाइटल नोबल मैन्स हीलिंग पार्ट 2, या फिर राज कर्मचारी के पुत्र का चंगाई भाग 2 हम सुनेंगे। यूहन्ना का 4 अध्याय का 46 से लेकर 54 की इस भाग में से कुछ बातों को हम मनन कर रहे हैं। और विशेषकर मैंने आपको बताया था पिछले बार कि ये जो राज कर्मचारी का पुत्र है जो बीमार हो जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है, और वो यीशु मसीह के पास में आता है और उसने आकर यीशु मसीह के आगे अपने विश्वास को प्रकट किया। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उसे चंगा किया। लेकिन इसमें से सीखने जैसी बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई है जो निकाल कर मैं आपको बताना चाहता हूं।
पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह इस व्यक्ति के अंदर जो विश्वास को देखता है, वो विश्वास अलग अलग स्तर पर काम करता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप विश्वास की एक बढ़ोतरी हम लोगों को राज कर्मचारी के जीवन में देखने को मिलता है। यहां पर हम देख सकते हैं जैसे ही ये व्यक्ति काफी दूर यात्रा करके मिनिमम 20 माइल यात्रा करके कफरनहुम से काना में जो है आने की दूरी हम देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह किस रीति से काना में मौजूद रहता है, और काना में यीशु मसीह ने ऑलरेडी एक चमत्कार किया था, और वहां पर हम देखते हैं ये राज कर्मचारी जो है काफी दूर से आता है और आकर यीशु मसीह के आगे अपने प्रार्थना को प्रस्तुत करता है। और उसमें हम देख सकते हैं जो विश्वास राज कर्मचारी ने दिखाया, वो विश्वास करीबन 5 अलग अलग स्तर से बढ़ते हुए हमको देखने को मिलता है। हम में से हर एक लोग विश्वासी कहलाए जाते हैं, और दुख की बात है, मैं हमेशा कहता हूं, आजकल विश्वासी लोगों को भी विश्वास नहीं है। ऐसे एक समय में हम लोग जी रहे हैं। विश्वास के विरुद्ध में बहुत सारी चीजें कई बार हमारे जीवन में होता है, और विश्वास कई बार अटैक किया जाता है। विश्वास में कई बार कमी खटिया हमारे जीवन में आती है, और यीशु मसीह के चेलों ने भी आकर यीशु मसीह के आगे ये प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, हे प्रभु उपाय कर हमारे विश्वास का, या फिर हमारे विश्वास को बढ़ा। तो चेले लोग भी ये बात समझते थे कि हमारे विश्वास में बढ़ोतरी की जरूरत है, विश्वास में उन्नति करना जरूरी है, विश्वास के अलग अलग स्तरों पर जाना जरूरी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा कुछ असाधारण कार्यों को अपने लाइफ में होते हुए देखें। जहां कहीं पर भी विश्वास है, परमेश्वर वहीं पर उपस्थित रहता है। इवन जहां पर विश्वास के साथ में प्रार्थना होती है, वही प्रार्थना स्वर्ग जो है सुनता है, और वही प्रार्थना जो है स्वर्ग एक्सेप्ट करता है, हम वचन में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति के जीवन में 5 स्तर से ये विश्वास में उन्नति करता है और अपने विश्वास को बढ़ाता है, हम देख सकते हैं। नंबर 1 है बिगिनिंग फेथ, या फिर मैंने आपको बताया था शुरुआती विश्वास। शुरुआती विश्वास कैसे आता है? हम देख सकते हैं ये व्यक्ति ने सुना कि यीशु मसीह वहां पर है, उसने सुना और वो सुनकर यीशु के पास में आया और उसने यीशु के आगे प्रार्थना की। सो पहला चीज, जो शुरुआती विश्वास है, वो शुरुआती विश्वास हमारे अंदर आने के 3 कारण है। सबसे पहला, हम सुनते हैं यीशु के बारे में और हमें यीशु के पास में आना है और यीशु के आगे प्रार्थना करना है। ये होता है बिगिनिंग फेथ कार्य जिस रीति से करता है। ये व्यक्ति ने भी वही चीज किया। ये कफरनहुम से काना में विश्वास के द्वारा, शुरुआती विश्वास, एक छोटा सा विश्वास, उसने सुना और उसने उस विश्वास के साथ में आगे आया। अगर आज भी मेरे प्रियो यीशु मसीह का अगर आप वचन सुनते हैं और सुनने के बाद में अगर आप विश्वास करते हैं और उसके अनुसार अगर आप करते हैं, ये बात बताती है कि आप विश्वास के पहले स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। आप विश्वासी हैं, या फिर आप विश्वास रखकर मसीह को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। ये बात इसमें से प्रकट होता है। नंबर 2 है परसिस्टेंट फेथ, या फिर स्थिर विश्वास हम बोल सकते हैं। वचन 48 और 49 में हम लोग देख सकते हैं किस रीति से वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास में जब आता है, यीशु मसीह ने तुरंत उसे चंगाई का उत्तर देने से बढ़कर यीशु मसीह ने कुछ इस रीति से कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम को ना देखोगे तब तक तुम विश्वास ना करोगे। इस रीति से यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियो, इस रीति से अगर हमारे सामने अगर हमें एक ऐसा जवाब मिले तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति वहां पर सुनकर खड़ा नहीं होगा। वो तुरंत बोलेगा मुझे नहीं रुकना है, मैं चले जाऊंगा। लेकिन हम देख सकते हैं ये व्यक्ति के अंदर एक स्थिर विश्वास था। एक नकारात्मक चीज या फिर एक स्ट्रेंज आंसर, एक अपेक्षा नहीं किया हुआ उत्तर ये व्यक्ति को यीशु से सुनने को मिला। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया? वहीं पर रुका रहा। उसने वचन 49 को उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, बालक को, हालेलुया, बालक मरने से पहले,
हालेलुया, बालक की मृत्यु होने से पहले आप चलिए। इस रीति से उसने विश्वास में परसिस्टेंस दिखाया या फिर विश्वास में स्थिरता को दिखाया। वचन कहता है मेरे प्रियो, हाँ, अगर हम स्थिर रहेंगे तो हम उसके साथ में राज्य करेंगे। अगर हम स्थिर रहकर विश्वास में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में हम प्रभु के कार्य को देखने पाएंगे। कई बार अपने जीवन में विश्वास के विरुद्ध में जब चीजें होती है, कई बार स्ट्रेंज चीजें, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाता है, प्रार्थना करते हैं उसके विरुद्ध में कुछ कई बार हो जाता है। हम जगह छोड़ना नहीं है, हम विश्वास में कमजोर नहीं होना है, हम पीछे मुड़कर नहीं जाना है, लेकिन जब हम वहां पर स्थिर विश्वास रखते हैं वो चीजें मसीह यीशु को प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, जैसे ही ये स्थिर विश्वास को यीशु मसीह ने देखा, तुरंत यीशु मसीह ने वचन 50 में कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, गो योर सन इज लाइफ। हालेलुया, वो जीवित है, वो मरा नहीं है। आमीन। इस रीति से यीशु मसीह ने एक वर्ड प्रोक्लेमेशन, एक वचन का घोषणा वहां पर किया मेरे प्रियो। और क्या देखते हैं, जैसे ही यीशु ने ये लाइन कहा, उसने ये बात को जैसे सुना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसमें वायदा भी है, जा तेरा दास चंगा है। जा बोला जाए तो वो एक कमांड है, प्लस तेरा दास चंगा है, वो एक वायदा है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कई बार परमेश्वर हमको वायदा देता है और वायदे के साथ में परमेश्वर हमारे जीवन में आज्ञा देता है और आज्ञा के साथ में परमेश्वर हमारे जीवन में वायदे को भी देता है। अगर हम आज्ञा को मानेंगे तो हमारे जीवन में वायदा पूरा होगा। हमारे साथ में हम कह सकते हैं, अगर हम आज्ञा मानेंगे तो हमारे जीवन में हम वायदे को पूरा होते हुए देखेंगे। उसने विश्वास के साथ में उसने कार्य किया। नंबर 3 है वर्किंग फेथ, या फिर विश्वास में कार्य करना या कार्यशील विश्वास। हालेलुया। याकूब उसका 2 अध्याय उस 17 वचन में हम देखते हैं, अगर विश्वास केवल है और कर्म नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। द फेथ इज डेड बॉडी इफ देयर इज नो वर्क। हालेलुया। तो कार्यशील विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में कार्य करें। प्रभु चाहता है कि जो चीजें असंभव है वो चीज के लिए भी हम आगे बढ़े, विश्वास के साथ में कार्य करे। हालेलुया। बहुत लोग केवल विश्वास में प्रार्थना करते हैं, विश्वास में कोई कार्य नहीं करते हैं, इस कारण से वे परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं पाते। इस व्यक्ति के अंदर विश्वास था, फेथ प्लस ओबेइंग, है ना। ये व्यक्ति के अंदर विश्वास था और उस विश्वास के साथ में उसने जब कार्य किया, उसने मिरेकल को देखा, उसने चमत्कार को देखा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आमीन, चौथा विश्वास आप लिख के रख सकते हैं, कन्फर्म्ड फेथ, या फिर पक्का विश्वास, या कंफर्म किया हुआ एक फेथ। वचन 51 से 53 में अगर हम देखेंगे, वहां पर हम जरा उसे देखेंगे। वचन 51 से 53। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह चंगा होने लगा? तो उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। आमेन। बस हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं इस व्यक्ति का विश्वास जो है कंफर्म्ड होता है। आमेन। एक पक्का विश्वास इस व्यक्ति के अंदर हम देख सकते हैं। मैंने आपको परसिस्टेंट फेथ बताया या फिर स्थिर विश्वास। ये स्थिर विश्वास और ये पक्का विश्वास या फिर परसिस्टेंट फेथ और कंफर्म्ड फेथ में का अंतर क्या है, फर्क क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परसिस्टेंट फेथ में हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु ये काम करेंगे, प्रभु मेरे लिए ये कार्य को करेगा। लेकिन जब हम कंफर्म्ड फेथ को देखते हैं या फिर पक्का विश्वास को देखते हैं, वो विश्वास का मतलब यह है प्रभु ने वो काम कर दिया, मेरे लिए प्रभु ने वो कार्य को पूरा कर दिया। ये व्यक्ति के अंदर स्थिर विश्वास था, जहां पर वो ये विश्वास करके रुका था कि मेरा प्रभु चंगा करेगा। लेकिन जैसे यीशु ने वो बात को कहा और इसने कार्यशील विश्वास को दिखाया, तुरंत इसके अंदर एक कंफर्म्ड फेथ आता है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये तुरंत वहां से निकल जाता है। जैसे ही यीशु बोलता है जा, वो तुरंत वहां से निकल जाता है और उसने जाकर वो कंफर्मेशन लेता है। जब जैसे वो जाता है तो उसका दास लोग आकर बोलते
बोलते हैं, ओ आपका बेटा जो है चंगा हो गया, आपका बेटा जो है हील हो गया, तो नॉर्मली पिता क्या होता है, आनंदित होगा। वो पूछेगा मेरा बेटा कैसा है, पहले से सुधार है क्या, पहले से क्या अभी अंतर है, अभी वो खाना खा रहा है क्या, अभी वो घर में कैसे है, बात कर रहा है क्या, ये सारी चीजें नॉर्मली पूछा जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए उस व्यक्ति ने क्या पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा किस घड़ी वो चंगा हुआ। हालेलुया। वो अपने विश्वास को कंफर्म कर रहा था और वो महिमा परमेश्वर की ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके अंदर ये बात था कि जिस घड़ी यीशु ने बोला था जा तेरा दास चंगा है, यही बात का कंफर्मेशन वो लेने के लिए पूछता है किस घड़ी चंगा हुआ। उसने कंफर्मेशन लिया और उन लोगों ने कहा ये समय पर हुआ। तुरंत वो समझ गया ये वही समय था जब यीशु ने बोला था जा तेरा दास चंगा है। मेरा प्रश्न ये है, क्या हम में से कोई समय देखता है जब हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है? कभी नहीं देखते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ने बराबर टाइम को नोट करके रखा था जब यीशु ने कहा कि जा तेरा दास चंगा है, इसलिए वो समझने पाया कि किस घड़ी यीशु ने बोला था। मेरे प्रियो, कितना पक्का विश्वास, कितना कंफर्म्ड फेथ ये व्यक्ति के अंदर है। मेरे प्रियो, इसने समय को देखा, समय पर काम करने वाला परमेश्वर, समय पर अपने कार्य को प्रकट करने वाला एक प्रभु है करके ये व्यक्ति जानता था और उसने समय को नोट किया। आज भी मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर समयों का और कालों का परमेश्वर है। आपके जीवन में एक समय उसने नियुक्त किया है, जिस समय परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा तब तक आपको विश्वास में बने रहना है। तब तक मेरे प्रियो आपको हालेलुया शुरुआती विश्वास में, स्थिर विश्वास में और कार्यशील विश्वास में बने रहना है, ताकि एक दिन वही विश्वास आपका कंफर्म किया जाने पाए। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। किसी ने ऐसे कहा है, सेइंग फेथ इज ग्रेटर देन प्रेइंग फेथ। प्रार्थना करने वाला जो विश्वास होता है, उस विश्वास से भी बोलने वाला विश्वास सामर्थी होता है। जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, जब आप मुंह से कहते हैं ऐसा हो जा, तो वहां पर वैसा होने की सामर्थ्य ज्यादा है। हालेलुया। यीशु ने कहा जा तेरा दास चंगा हो गया। बाइबल का वचन भजन संगीता में कहता है वो अपने दास के लिए वचन को भेज कर चंगा करता है, वर्ड रिलीज करके चंगा करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, ये व्यक्ति के अंदर का विश्वास इस व्यक्ति को हालेलुया बचाया। ये व्यक्ति तो बच गया, लेकिन इसके विश्वास के द्वारा इसका बेटा भी हालेलुया चंगा हो गया। आज भी मेरे प्रियो, इस वचन को सुनते समय आप में से कोई अगर ऐसे बोलकर बैठा है, मेरे परिवार के लोग या मेरे बच्चे लोग या जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो बीमार हैं, या मुझसे जुड़े हुए लोग कमजोरी में है, घटी में है, कर्जे में है, वे विचार में है, नाना प्रकार की परीक्षा प्रलोभन में गिरे हुए हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके अंदर ये 4 प्रकार का विश्वास रहेगा तो आपके जीवन में 5वां विश्वास भी आपके जीवन में कार्य होगा। 5वां विश्वास आप लिख के रख सकते हैं, विटनेसिंग फेथ। हालेलुया, गवाही देने वाला विश्वास। हालेलुया, गवाह बनने वाला एक विश्वास। वचन 53 को हम देख सकते हैं। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यक्रम था जो यीशु ने यहूदिया में से गलील में आकर दिखाया। प्रेज गॉड मेरे प्रियो, ये जो विश्वास कर्मचारी के जीवन में था, इसके जीवन में बिगिनिंग फेथ था, उसके जीवन में शुरुआती विश्वास था, स्थिर विश्वास था, कार्यशील विश्वास था, पक्का विश्वास था, कंफर्म्ड फेथ था। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, ये विश्वास गवाही का विश्वास बन गया, विटनेसिंग फेथ बन गया। दूसरों के सामने गवाही बोलने वाला एक फेथ, या एक ऐसा विश्वास जो गवाही को खड़ा करता है। पूरे घर के लोगों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। पूरे घर के लोगों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह आश्चर्य कार्य को करता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर ये 4 प्रकार का विश्वास होगा तो
आपके जीवन में एक और विश्वास होना चाहिए, वो है विटनेसिंग फेथ। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे प्रियो हालेलुया प्रभु के आगे नाना प्रकार के विषय को लाते हैं, लेकिन जब उनका कार्य उनसे हो जाता है, उनको उत्तर मिल जाता है, वो तुरंत अपना जगह खाली करते हैं। लेकिन इस राज कर्मचारी के विश्वास को देखिए, वो अपने घर में गवाह बन गया। उस व्यक्ति के वजह से घर में ये बात जाना गया कि यीशु जीवता प्रभु है। आज मेरे प्रियो, एक गवाही देने वाला विश्वास, उस तरह का एक फेथ हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये समय में जब मसीह का आगमन करीब है, हम सब के अंदर वो बिगिनिंग फेथ तो था, लेकिन अब हमें विटनेसिंग फेथ में कार्य करना है, गवाही देने वाला एक विश्वास में कार्य करना है, मसीह का गवाह बनने जैसे कार्यों को प्रस्तुत करने वाला एक विश्वास में हमें जीना है। मेरा सवाल यह है, क्या आप आपके घर में गवाह हो? क्या आप आपके शहर में गवाह हो? क्या आप आपके नगर में गवाह हो? क्या आप आपके कलीसिया के अंदर एक गवाह हो? क्या आप जहां कहीं पर भी हो, आर यू अ टेस्टिफायर? क्या आप एक गवाही देने वाले हैं? क्या आप मसीह के लिए एक गवाह बनकर जी रहे हैं? हमें चेक करने की जरूरत है। तो बिगिनिंग फेथ से शुरू होकर, हालेलुया, शुरुआती विश्वास से शुरू होकर ये राज कर्मचारी, ये नोबल मैन के जीवन में हालेलुया विटनेसिंग फेथ तक का एक फेथ स्टेप्स हमको देखने मिलता है। विश्वास का अलग अलग स्तर हमको देखने मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति के अंदर हालेलुया 5 प्रकार का विश्वास था। नंबर 1 बिगिनिंग फेथ, शुरुआती विश्वास। नंबर 2 परसिस्टेंट फेथ या फिर स्थिर विश्वास। नंबर 3 वर्किंग फेथ, कार्यशील विश्वास। नंबर 4 कन्फर्म्ड फेथ, पक्का विश्वास। नंबर 5 इस व्यक्ति के जीवन में विटनेसिंग फेथ था या फिर गवाह बनने वाला विश्वास था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज स्तर बदलने पाए, आज आपके जीवन में विश्वास में अलग अलग स्तरों में प्रवेश करके परमेश्वर से अलौकिक कार्य को देखने के लिए, सुपरनैचुरल मिरेकल्स देखने के लिए, अलौकिक चमत्कार को प्रभु से प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करे। ये समय आप लोग जहां कहीं पर भी है, मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु धन बढ़ने से पहले मेरा विश्वास बढ़े, ताकि जब मेरा विश्वास बढ़ेगा, मेरे जीवन में हर चीजें प्रभु तू जो चाहता है वैसे होगा। खुदावंद यीशु, इस समय मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, ये नोबल मैन के जीवन में, ये कर्मचारी के जीवन में प्रभु जिस रीति से आपने विश्वास को हालेलुया प्रभु जी देखा और कार्य किया, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहां कहीं पर भी वो लोग हैं पिता, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उनका विश्वास बढ़ जाए। द गिफ्ट ऑफ फेथ, 9 वरदानों में का जो एक वरदान है विश्वास में कार्य करने का वरदान, ऐसे वरदान प्रभु जी कुछ लोगों को आप दीजिए ताकि विश्वास के वरदान के द्वारा ये काम करने पाए। प्रभु तू विश्वास के द्वारा हमसे प्रसन्न होता है, ये विश्वास को प्रकट करने के लिए आज हमारे भाइयों और बहनों को आप मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु वचन से आशीषित होने पाए, जिन्हें भी चंगाई की जरूरत है उन्हें हील कीजिए, चंगा करिए। हम मांगते हैं आपको महिमा मिले, आपके नाम की ही बड़ाई हो। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आदर मान महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। आपके जीवन में भी विश्वास के अलग अलग स्तरों में प्रवेश करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। इस वचन संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे, अनुग्रहित करे। अगले बार हम फिर से मिलेंगे यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में सीखते हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आमीन।